वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर की बबलेश्वर नाका पर अब वहां पर दिन दहाड़े ही मारपीट और यहां पर धमकियां। अब ये कहा जा रहा है यहां पर कुछ पैसा लेने का देने का, तो यहां पर कुछ हो गया है। लेना देना तो है, आखिर किसको लेना देना नहीं है ये तो है। मगर यहाँ पर एक बिलाव जो काम करने वाला जो मजदूर है, किसी के पास कोई एडवांस ले लेता है, क्या उस पर क्या यही जुल्म होता है जो यहाँ पर जो मारपीट करने लग गया है। नाम सुना गया है समीर। इस पर बहुत सारे आरोप भी हो चुके हैं, कंप्लेंट्स भी हो चुके हैं और ना जाने धमकियां देना, रूम में ले जाकर किडनैप कर मारपीट करना, ऐसे बहुत सारे इस पर आरोप वास्तव न्यूज को लग गए हैं। आखिर क्या इसकी क्या कानून कार्रवाई का कुछ कानून का डर और खौफ नहीं है। अब उसकी बीवी के साथ जाते वक्त ही अगर पकड़कर बीच रास्ते में ही सारे पब्लिक के सामने ट्रैफिक जाम करता है और मारपीट करने लगता है, तो सोचो कोई पुलिस और कानून का बिल्कुल ही डर नहीं है आज विजयपुर शहर में लोगों को। अब कुछ लोग मिलते ही झगड़ा फसाद शुरू होता है और कैमरा शुरू हो गया है, ये तो पता ही नहीं है। मगर नाम सुना गया है समीर। अब ये तो लोगों को तो पैसा देकर एडवांस देकर अपने तो काम पर ले लेता है, मगर लेने की वजह क्या है। जो अपना जो काम पर अगर सही वक्त पर अगर लिया हुआ एडवांस अगर नहीं दे पाते, उसके लिए पुलिस स्टेशन है, कानून है, वो अपनी कार्रवाई कर सकती है। मगर ये ऐसा नहीं करता, मगर धमकियां देना, जान की धमकियां देना, उनके घर पर जाकर धमकियां दे के आना, और ना जाने बहुत सारे लोग इसकी धमकियां और डर से कुछ लोग गांव और शहर छोड़कर भाग गए हैं और कुछ लोग जो मिल जाते हैं और उनके ऊपर ये हमला करने लगता है। ताकि अब इस पर तो केस तो दर्ज आप तो एमएलसी हो गई है, आप इसकी बीवी भी ना जाने बहुत सारे आरोप भी करने लग गए हैं। अगर यहाँ पर अगर मर गया, अगर कुछ हो गया किधर भी लगकर अगर मर गया, तो ये तो हाफ मर्डर केस ही दर्ज तो हो जाएगा। मगर अब मरने के बाद में अब इसकी बीवी किसके नाम पर अब रोए और किसके नाम पर धोए। तो अब यहाँ पर मारपीट तो इस तरह चलने लग गया है, ये कोई लाखों का नहीं होता, बहुत ज्यादा 50-60 हजार या लाख के कई आसपास। ये तो सेंटरिंग मिस्त्री हो या गिलाव मिस्त्री हो, ये तो एडवांस देना लेना तो रहता ही है। मगर इस तरह मारपीट करना ये कहाँ का कानून है। अगर है तो ये इनको कानून का शायद बिल्कुल ही डर खौफ नहीं है। तो ऐसों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मगर इनको ये मालूम है कि किसी लीडर से मिलेंगे, अगर कहां पर इनको पैसा खिलाना है वहां पर खिलाएंगे, तो कुछ लोगों का मिलकर इनको पता है बिल्कुल, ताकि कहां पर यहाँ दबाना है वहां पर दबा देते हैं। तो फिर से ये वही काम करते हैं, मारपीट हंगामा। अगर जेल के सलाखों के पीछे चले गए, इनको अगर पुलिस का डंडे का अगर कानून का पता चल गया, तो आइंदा दोबारा ये रोड और रास्तों पर ऐसा नहीं करते। क्योंकि ऐसा ना करने पर ही इनको पता है ताकि ये कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए कानून भी कुछ नहीं कर सकता। आप किसी के दबाव पर पुलिस या कानून कोई भी हो, खामोश करने का इनको बिल्कुल ही पता है, ताकि उन लोगों से ले जाकर ये खामोश कर देते हैं। फिर ऐसे ही गरीब मजदूर पर मारपीट, किडनैप और धमकियां, ये तो खुलेआम करना इनका काम है। तो इस पर लोगों का यही कहना है, विजयपुर शहर में जो दिन दहाड़े जो सबके सामने दिन दहाड़े सबके सामने इस तरह मारपीट करते नहीं लगे, तो जनता डर जाएगी। तो ऐसों पर बिल्कुल ही कानून ना माफ करे और ऐसों को सजा जरूर देना चाहिए। तो इस तरह आज विजयपुर शहर में बहुत सारे लोग ऐसे ही बात करते हैं, खड़े होकर देखते तो है, मगर कोई भी रिस्क लेकर बीच में जाकर अगर छुड़ाए तो जान भी बच सकती है। मगर यहाँ पर ये तो ठीक है, वक्त पर बीवी है, तो अगर बच गया, अगर कुछ भी हो गया तो मौत भी हो सकती थी। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನಾವು ಉಪ್ಪಲ್ ದಿನ ರೀ ಬಿಜಾಪುರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವ್ರಿ ಬರೋಣ ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಗದಾಗ ಬಂದು ಚಾವಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಪಡ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀನ ಅಂತಲೇ ಚೆಕ್ ಕೊಡಂದ್ರಿ. ಚೆಕ್ ನಮ್ಮದಿಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಣ್ಣ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೊಡೆದು
ನನ್ನ ಗಂಡಿಗೆ ನನಗೆ ತಲೆ ಹೊಡೆದಾರ್ರಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕೈ ಮುರಿದಾರ್ರಿ. ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಜಾಪುರದವ್ರಿ 3 ಮಂದಿ ಅದಾರ್ರಿ, ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು. ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಅವು ಇಟಂಗಿ ಕಲ್ಲಿಲೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ. ಅದೇನೋ ನಮ್ಮ ನಾದ್ನಿ ಗಂಡ ಅವ್ರದಾಗ ದುಡ್ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದತ್ರಿ, ಅದು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವರು. ಹೊಳ್ಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟೇವ್ರಿ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೇವು. 4 ತಿಂಗಳು ಮಾತಿತ್ತತ್ರಿ. ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀವ ಹೋಗಿ ಅಂದಿದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಾರ್ರಿ. ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಬಡದು ಒಟ್ಟರು ಹೊಡೆದಾರ್ರಿ. ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಾತ್ರಿ. ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನಾದ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಹೊಡೆದಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಗಂಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಗಂಡಗೆ ನಮ್ಮನೆ ನನಗೂ ಹೊಡೆದಾರ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಳಾಗ ಬೊರ್ಮಾಳಿತ್ರಿ. ಬೊಳ್ಮಾಳನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಕೊಂಡ್ರು ಹೊರಗೆ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಟ್ಟು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಪಿಯಾ ರೀ. ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬ ಕರಿ ಹಂಗೆ ಅದಾನ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಕೆಂಪು ಹಂಗೆ ಅದಾನ, ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಯ ಅವ್ರಪ್ಪ ಅದಾನ್ರಿ. ಅವ್ ಬಂದವ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಎದಿ ಹೋದ್ರಿ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ರಿ. ಅವರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಊರಾನ್ ಮಂದಿ ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಿಲ್ರಿ. ಅಟ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಾರ್ರಿ ನೋಡ್ಕೋತ. ಹಿಂದಗಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾನವ್ರು ಮೌಲಾನವ್ರು ಬಂದ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಡಿದ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರಿ. ಅವರು ಕಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಯೋಲ್ಲಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡಿಗೆ ಉಳಿಸ್ರಿಪ್ಪ, ನೀರು ಕೊಡಂದ್ರು ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ರಿ ಯಾರು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಮನೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೇವ್ರಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ 4 ತಿಂಗಳು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಂಟ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈಗ 4 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು. ನಾವು ಉಪ್ಪುಲ್ದಿನಿ ಅವ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಪಿಯಾ ಬಾನು ರೀ. ರಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ ರೀ, ಉಪ್ಪುಲ್ದಿನಿ ರೀ.